अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं जनाब जवाद फैज़ी साहब और जनाब इब्रार खान साहब। राना इब्रार साहब, राना साहब जो हैं इनको हमने इसलिए तकलीफ दी है कि राना साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये तोशा खाना वाली स्टोरी जो है इसके ऊपर काम शुरू किया और इनकी वजह से ये सारी सूरत हाल उभर के यहाँ तक पहुँची और फिर ये एक बहुत बड़ी स्टोरी जो है वो बनी। और अब फैक्ट फोकस जो है उसने उस्मान मंजूर साहब ने जो है वो उसके ऊपर तफसीली काम किया और कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो भी शेयर हुई हैं कि कितनी मालियत के कितने तोहफे थे। तकरीबन 112 तोहफे हैं और उसमें जो सबसे एक्सपेंसिव है वो कोई घड़ी है जो कि 8.5 करोड़ रुपए की है और इसी तरह से कफ लिंक्स हैं और ये हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी एक हैरतनाक बात है वो ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि एक वो क्लैशनकॉफ जो कि गोल्ड प्लेटेड थी जिसकी तस्वीरें छपी हुई हैं वो कहीं रिकॉर्ड के अंदर ही नहीं है, वो कहाँ है। तो इसी पर बात करेंगे जवाद फैज़ी साहब आपसे भी और राना इब्रार साहब आपसे भी। तो राना साहब ये कैसे आपको शक हुआ, ये स्टोरी आपको कैसे मिली, किस तरह ये सारा कुछ कैसे आगे चला, आप पे क्या क्या सिद्दीकी हुआ? साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि एक तो आपने अपने चैनल पर मुझे नुमाइंदगी का मौका दिया है। नहीं बड़ी नहीं, आप मेहरबानी हमारे आपकी। भाई हैं। तो बाकी आप जानते हैं कि आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि हमारे सोर्सेज किस तरह बताते हैं। ये 2020 में मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि कुछ तहाइफ हैं जो कि बैरून मुल्क के सरबराहान से मिले, गैर मुल्की सरबराहान से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, और उनमें कोई गड़बड़ है। अच्छा, उसके ऊपर मैंने काम किया तो मुझे गड़बड़ मिली, मेरे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन भी मिली और मुझे कुछ सबूत भी मिले। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये मुकम्मल नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसमें गोल्ड प्लेटेड कलाशनकोव की बात भी की जा रही है, लेकिन जो मेरे सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन थी कि 2 दोस्त मुल्कों से 2 गाड़ियाँ भी मिली वज़ीर-ए-आज़म इमरान जीप्स खान जो को। हैं। हाँ, दोनों जीपें हैं। एक तो मैं बता दूं कि प्राडो V8 है ZX, और एक कोई दूसरा बड़ी कंपनी की गाड़ी है। ये 2 गाड़ियां भी मिली थीं, जिनको फिर इमरान खान ने रिटेन किया बहुत मामूली कीमत के ऊपर, और उनको मार्केट में, बल्कि मार्केट में मैं क्या कहूँ कि एक अपने जो अब ATM को तक बेच दिया। जो अपने जो इतलात आ रही हैं वो हाँ यही हैं कि 20% से भी लेस पे जो खरीदी और फिर उसके बाद रूल्स तब्दील किए और उनको 50% कर हाँ, दिया। दिसंबर 2018 में रूल्स तब्दील किए, 50% के किए। लेकिन मैं कयूम सिद्दीकी साहब, एक छोटा सा पॉइंट है। ATM कौन सी? ATM है जो कि अभी नहीं है। मैं अच्छा, आपको बता दूं कि मतलब रिंग रोड। रिंग रोड। तो अच्छा, खैर, मैं वो छोटा सा जो रूल्स का पॉइंट है ना, वो यूं है कि अगर आप गिफ्ट रिटेन करते हैं तो रूल्स में ये नहीं है कि FBR के अप्रेजर या प्राइवेट अप्रेजर प्राइस डिटरमिन करेंगे, बल्कि उसकी प्राइस डिटरमिन करता है डिप्टी सेक्रेटरी, जो तोशा खाने का इंचार्ज होता है। अगर आप गिफ्ट जमा करा दे तोशा खाना में, तो जब ऑक्शन होता है तब अप्रेजर आते हैं, वो प्राइस डिटरमिन करते हैं। ओके। अब जो तोहफा रिटर्न कर रहा है वजीर आजम या कोई भी हुकूमती ओहदेदार, वो डिप्टी सेक्रेटरी की मर्जी होती है कि वो जो प्राइस चाहे डिटरमिन कर दे। अब जो गाड़ी है, वो गाड़ी करोड़ों में बेची, जो इस गाड़ी के मेरे पास सबूत थे। बल्कि करोड़ 2 करोड़ कहना भी बहुत छोटा अमाउंट बताना है। तकरीबन मैं कहता हूँ कि 20 करोड़ रुपए में बेची है और उसके चंद लाख रुपए पे किए हैं। मतलब है कि 1 मिलियन या 2 मिलियन प्राइस डिटरमिन की गई और वो गाड़ी ले ली गई और ATM को बेच दी गई। फिर यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर एक और बात है, जो मामूली सी रकम वजीर आजम की तरफ से पे की गई है, क्या वो वजीर आजम के अकाउंट से पे हुई है? यही दरअसल मेरी RTI थी। ये मेरा क्वेश्चन था कि ये सारा प्रेमा फिसाई है कि तो आप कह रहे हैं कि कोई जो वो कितनी रकम, मतलब वो भी खुद नहीं दी है ना। खुद अब नहीं दी उसमें है। देखिए ना, उसमें आपने गाड़ी रिटर्न करने से पहले बेच दी। शुमैसा रहमान की जो स्टोरी थी, जो फैक्ट फोकस की पिछली थी, उसके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनमें वो 1.5 करोड़ रुपए थे और जो उनके पैसे पड़े हुए थे और जो शो किए हुए थे। लेकिन ये चीज़ें फिर अचानक से अब जो एकदम से जो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो बढ़ के 1 करोड़ रुपए का टैक्स हो गया तो इसी वजह से बढ़ा है। तो वो जो है सारी सूरत हाल लेकिन मुझे आप एक और सवाल का जवाब दें। मैं आपसे सवाल पूछता हूं सिद्दीकी साहब, जवाद फैज़ी साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। दुनिया का कौन सा वजीर आजम है जो गैर मुल्की सरबराहान से
आपको एक इज्जत और तकरीम दी जा रही है, पाकिस्तान को दी जा रही है, एक फॉरेन रिलेशन के लिए ये गिफ्ट दिए जाते वज़ीर हैं। आज़म बनने से पहले कितने सरबराह ने आपको गिफ्ट अच्छा दिया था जी? अच्छा, वो भी नहीं, कौन सा वज़ीर आज़म है जिसने मिलने वाला तोहफा मार्केट में जाकर बेच दिया हो? नंबर एक, ये उस गिफ्ट की तौहीन है, गिफ्ट प्रेजेंट करने वाली डिग्नेटरी की तौहीन है, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन की तौहीन है। आपने तोहफों की लूट सेल लगा दी है, आपको मुल्क की इज़्ज़त और तकरीम का कोई ख्याल ही नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन के लिए जो तोहफा देता है, बेसिकली फॉरेन रिलेशन को मद्देनजर रखकर देता है ना, कि ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत उनके बारे में अच्छा सोचेगी। ये तो मॉरल क्वेश्चन है ना। नहीं सर, बहरहाल नहीं है, क्राइम क्या बनता है? बहरहाल नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यार मेरे नहीं, नज़दीक नेशनल इंटरेस्ट का तो है। देखिए, सिद्दीकी साहब, हाँ वो शख्स जो रियासत मदीना की बात करे, हाँ वो शख्स जो कहे कि मदीना जैसे जो बनी थी सोसाइटी, वैसी सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, और फिर बहुत सारी और ऐसी हज़रत उमर की मिसालें बहुत दी सारी, मैं कहता हूँ जी कि एक दफ़ा माले गनीमत आया, ढेर लगे हुए, और उससे पहले कुछ घर में पक नहीं रहा था रियासत मदीना के वाली के, और उम्महातुल मोमिनीन इंतज़ार कर रही थीं कि अब शाम को जब आकाए नामदार आएंगे तो फिर हमारे घर कुछ पकेगा, अब तो बड़ा माल आ गया है। लेकिन जब वो शाम को वापस आते हैं तो खाली हाथ। पूछा आका, वो सब कुछ पकाने को इतना माल आया, तो कहा कि लोगों को ज़रूरत थी, मैं सारा कुछ दे के आ गया। अब वो रियासत मदीना का, मैं तो इसमें देखे मॉरल की बात नहीं करता, मैंने तकरीरें सुन सुन के यार साढ़े कान में ही पक गए सर ना। बाकी चीज़ें तो हंडिया तो पकी है कि नहीं पकी किसी के घर इनके दौर में, लेकिन कान भी पक गए थे। अब सारे इश्यूज़ में मुझे बताएं, जिस तरह राणा साहब, मैं तो चाहूँगा आज आप राणा साहब से ज़्यादा बातचीत करें। इनके घर तक एजेंसीज़ के लोग तब आए, इनकी वालदा को हरासा किया। मैंने जब इनके साथ प्रोग्राम किया तो इन्होंने उसमें भी मुझे तफसील बताई, आज से कई महीने पहले, क्योंकि जो ही राणा साहब ने ये स्टोरी की, मैं इनके पीछे चल पड़ा कि यार ये एक जर्नलिस्ट को अगर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, और वो क्या उसका कहते हैं जी कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसके नहीं, उस हवाले तहत, से ठीक है, उसके बड़ी जंग है, तो और वो पूछते हैं ना उनसे तो- कि ये जंग फिर कैसे लड़ी, कौन कौन गया इनकी तरफ। और मैं हैरान हूँ कि आप माशाल्लाह अदालती उमूर के माहिर हैं। अदालत के अंदर खुद हुकूमत जाती है, और उसके बाद हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख जो है वो पड़ती है। अब जाके अल्लाह अल्लाह करके 20 तारीख है, अगली गल राणा साहब कर देना। हाँ। नहीं, ये देखे ना, वो तो हैरत की बात है ना, हुकूमत ने बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया, हालांकि बता देना चाहिए था। अगर आज फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मेरी घड़ी थी, मैंने बेच दी, मैंने किसी को भी बेची, 8 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 15 करोड़ की, तो आपको क्या? हाँ, तो ये जो सवाल है, बेसिकली सिद्दीकी साहब, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं तोशा खाना के, इनकी जो एग्जेक्टिव समरी है उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी गिफ्ट रिटेन करने का जो रैशनल है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या कोई भी हुकूमती ओहदेदार हो, उसके पीछे ये है कि फ़लाँ सरबराह मुमलिकत ने, फ़लाँ डिग्नेटरी ने मुझे ये तोहफ़ा दिया, ये मेरे लिए यादगार है, मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन कौन सा रूल है ये इजाज़त देता है कि आप सस्ते में तोहफ़ा ले लें, उसकी प्राइस भी अंडर प्राइसिंग भी करें, फिर उसको 20% पर ले लें, और मतलब एक घड़ी आप ले लें 2 करोड़ की, 8 करोड़ उसकी प्राइस डिटरमिन करें, और 14 करोड़ की आप दुबई में जाकर बेच दें। ये तो बहुत मुनाफे का कारोबार है। इसमें प्रेमा फिसाई इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो यही है कि माल कमाना, मुनाफा कमाना। मैं समझता हूँ कि ये नैब एक्ट के अंदर फाल करता है। नैब के चेयरमैन ने जिस तरह अगले दिन वादा किया मेरे दोस्त वकास अजीम के सवाल के जवाब में, तो नैब के चेयरमैन को चाहिए कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें और साबिक वज़ीर आज़म को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, और देखा जाए जहाँ जहाँ पर भी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किए। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले 2 साबिक वज़राए आज़म और सदर पाकिस्तान के खिलाफ तोहफों का रेफरेंस चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं हो रही। अपना नवाज शरीफ साहब के और यूसुफ आसिफ ज़रदारी साहब के खिलाफ है। तो और वो इससे अब गवर्नमेंट ने इमरान किया। खान के खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो कोई ये अनोखी चीज़ नहीं है जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी हमारी घड़ी थी, मेरी घड़ी है, मैं बेच दूँ। जनाबे वाला, आपने अंडर प्राइसिंग करवा के ये ख़रीदी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे पैसा कमा सकें। आपने पाकिस्तान की इज़्ज़त को, मैं अवामी ज़बान में बात करूँगा, टक्के टोकरी बेचा है।
और दूसरी बात यह है कि अफसोस की बात है क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जिस दिन ये स्पीकर की रोलिंग के ऊपर हेयरिंग हो रही थी, मैं ये राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 की कापी लेकर गया था। मैं चीफ जस्टिस साहब को अदब एहतराम के साथ पेश करना चाहता था कि सरकार ये वापस ले ले, ये काम नहीं करता। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करें कि मैं 23 नवंबर 2020 को किया, मैंने आरटीआई भेजी, उस पर जवाब नहीं मिला। 2 साल पहले से आप इस स्टोरी के जी, पीछे 1.5 साल हो गया है। अच्छा, फिर मैंने अपील की पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, उसका फैसला मेरे हक में हुआ। फिर मैंने अमल दरामद की 3 दरखास्तें दी, उसके ऊपर काबीना डिवीजन ने कहा कि हम देते नहीं, आपको इनकार कर दिया। फिर मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवाई, उसके ऊपर हेयरिंग हुई, शोकाज नोटिस हुआ। 8 जुलाई 2021 को हेयरिंग हुई थी, उस पर चीटिंग की डिप्टी सेक्रेटरी ने एक लिफाफे में बंद आम से कागज़ देकर चला गया और कहा कि ये इन्फॉर्मेशन, जब देखा तो वो कुछ भी नहीं था। उस पर मैंने दरखास्त दी। फिर ये हुआ कि 15 सितंबर 2021 को हुकूमत खुद चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर जाकर स्टे लेने की कोशिश की, स्टे नहीं मिला, लेकिन हेयरिंग होती रही और जज को हिरासा किया गया, मैनेज करने की कोशिश की गई कि जज ने जब कहा कि कहा कि ये तोहफे वापस लेकर म्यूजियम बनाया जाए और उसमें रखे, तो जज साहब के घर को एक्वायर करने का सेक्शन 4 लगाने का आर्डर जारी हुआ, जो कि बाद में वापस हो गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सारे कानून और आइन मौजूद हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है। जब तक एक आदमी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरा परसू करने में कोई भी मुझे डाउट नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन कर दे कि आप लेज़ी हुए हैं, आप सोए रहे। मैंने हर किस्म की हर मुमकिन लड़ाई लड़ी, लेकिन उस वक्त इन्फॉर्मेशन बाहर आई जब वो बंदा वज़ीर आज़म नहीं था। यार अब तो मुझे और भी शक पड़ने लग गया है। याद है शुरू में भैंसे बेच दो, गाड़ियाँ बेच दो, फिर और गाड़ियाँ मंगवा लो, लेकिन मैनू लगता है भी कहानी फिर ऐहो ही सी कोई। वो भी अब खाते खुलेंगे कि वो कब कितने में बिकी, कितने में नई गाड़ियाँ आई, किसने खरीदी और किसने कौन- खरीदी, हाँ। किस किस के पास गई, वो तो सारा कुछ है। लेकिन जवाद फैज़ साहब, बात यही है कि हमारे जो डिग्निटरीज़ हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, इनको ये तोहफे तोहफ़े जो हैं ये मिलते हैं। अब इसमें मैं आपको एक और वाक़या भी बताऊँ अपना, इब्रार साहब जी, आप ज़रूर ये चेक कीजिएगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, ये गए लाहौर बार में, इनका ना लाहौर हाई कोर्ट में खिताब था। इनका खिताब था और वहाँ पे वो फंक्शन था। तो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से उन्हें एक गिफ्ट मिला कोई वॉच था, काफ़ी कीमती सा वॉच घर आ गया। तो जब वो घर आ गया और वहाँ पे जज साहब तो अपने काम में लग गए, लेकिन उनकी अहलिया ने देखा, उन्होंने कहा कि ये आपको किसने दिया है? उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान बार काउंसिल वालों ने जो वो करते हैं वो दिया। उन्होंने कहा आपको पता ही है कितने का? और उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कि इसकी क्या मालियत क्या नहीं है। तो बहरहाल उस पर जो सारी सूरत हाल थी, उस पर देखा कि कहाँ से वो ख़रीदा गया था। जब पता किया तो पता लगा कि ये कोई 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का वॉच है, अल-फतह स्टोर से ख़रीदा गया था। तो उन्होंने, जज साहब ने कहा कि जनाब वो मंगवाएं जी, ये रूल्स मंगवाएं कि हम कितनी मालियत का तोहफ़ा रख सकते हैं। जब वो आया तो उन्होंने कहा ये तो मेरी उस रेंज में नहीं आता है, मैं नहीं रख सकता हूँ। तो फिर ये तोशा खाना को भिजवाया गया सेक्रेटरी को, आपको याद है? जी, 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 मैंने सुना उनको बाकायदा तौर पे भिजवाया गया, उनको रिसीव करवाया गया और फिर इस तरह से उन्होंने वहाँ से रसीद ली। और उन्हीं जस्टिस साहब के हवाले से इन्होंने जो किया इस हुकूमत ने, हाँ, खुद और ये खुद 14 तोहफे फरवरी का वाक़या है, मुझे तोहफे याद है। बेचे जो वापस कर रहा है, तोशा खानों को दे रहा है, उसके खिलाफ ये तोहफे बेचू जो जा रहे हैं, रेफरेंस की बातें और अब पूरे ख़ानदान की जिस तरह इन्होंने किरदार कुशी की और उनकी अहलियत तक को नहीं बख्शा इन्होंने। ये तो परवेज़ लाई कहता सी ना, अल्लाह ही पूछेगा ये कानून भी पूछेगा और अल्लाह भी पूछेगा। हाँ। अच्छा इब्रार साहब, अभी तक मतलब इसमें कोई शक नहीं, मैं एक मरतबा फिर जो है ये तोशा खाना की इमरान खान साहब के गिफ्ट्स की स्टोरी का क्रेडिट किसी और को नहीं जाता, वो राना इब्रार साहब को क्रेडिट जाता है और ड्यू क्रेडिट जो है हर उस शख्स को मिलना चाहिए उसका। और आज की इस प्रोग्राम की नशिस्त की जो है हमारी काविश भी यही है, और कि इस बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनको क्रेडिट जो है इनको मिलना चाहिए। राना साहब, और अब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या मिल गई है? मुझे कि हाँ, ऑफिशियल क्या नहीं होगा? मिली है, मतलब अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नेट पर भी घूम रहे हैं, मुझे भी मिले हैं। ऑफिशियल मुझे नहीं मिली है। ऑफिशियल मुझे उम्मीद है कि
हाई कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे कैबिनेट डिवीजन के लोग और मुझे मिल जाएगी, मैं उसमें देखूंगा कि वो मेरी मतलूबा मालूमात हैं कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी क्या मालूमात, आपने क्या मैंने क्या 5 मांगा? सवाल किए थे। उनमें ये एक सवाल तो ये था कि जो ताइफ मिले हैं उनकी स्पेसिफिकेशन बताई जाए, कि मतलब एक रोलेक्स की घड़ी है, रोलेक्स की घड़ी वो कौन सा मॉडल है और वो सोने की एक है, सस्ता होता है, एक महंगा हाँ होता है। हाँ हाँ, ठीक है। या गाड़ी है तो वो कौन सी है, मैंने इंजन नंबर चैसिस नंबर तक पूछे थे। दूसरा ये है कि मैंने आखिरी सवाल जो मेरा था 5वां सवाल वो ये था कि वो पेमेंट जो की गई है वो किस अकाउंट से, कि अकाउंट नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, ब्रांच नंबर, नाम, बैंक का नाम, सारी तफसीलात Title बताई क्या है जाएं या? मुझे। आपने जो बात की थी, मैं आपको एक और गुजारिश करूंगा कि उसी के पर वापस आते, मैंने परसों इंडिया के चैनल, किसी चैनल का एक क्लिप मैंने देखा है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वो इस सारी स्टोरी को इंडिया की एक एंकर बड़े ट्विस्ट चस्के करके लेके चस्के लेकर हाँ। बता रही थी और आखिर में उसने फिर जो वज़ीर आज़म कहते हैं ना, इंडिया इंडिया की पॉलिसियाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गिफ्ट्स की तफसील बयान की। उसने कहा कि जनाब 2015 में 14 करोड़ के गिफ्ट नीलाम किए गए और गुजरात में यतीम बच्चियों के कन्यादान के लिए वो रकम इस्तेमाल की गई। 2016 में 18 करोड़ के गिफ्ट नीलाम किए गए और यतीम बच्चों को ऑर्फन्स के लिए वो उन्होंने दान कर दिया। वो पूरी, जब से वो वज़ीर आज़म बना है मोदी, उसके हर साल के जो गिफ्ट मिले हैं उनकी बाकायदा नीलामी की तफसीलात वो बता रही थी और उसने लिंक बताया। नहीं, इसकी ये ऑफिशियल पैसे भी ना, नीलामी, ये पैसे ऑफिशियल भी- नीलामी होती है, ये ये पैसे नहीं भी है ऑफिशियल ये- अच्छा ये फिर नीलामी नहीं है कि चुपके से नहीं, जाके इसमें- घरे बेच दी। इसमें भी मेरा ख्याल फिर है उस- कि एक हिस्सा उन जानवरों पे गया है जिनको जिंदा जलाया गया और उन मुवक्किलों वो- पे लगाया गया है वो जो होगा, गोश्त की देके जो होगा। जाती थी। लेकिन ये कि तो ये फिर अच्छा उसने एक वेब का बात लिंक को बताया, नोट जब करें। मैंने वो लिंक तारीख दा वेला हो खोला गया तो जी। वो सारी तफसील मिल जाती है। जिस इंडिया की इमरान खान बात करते हैं वहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन में इंडिया पहले 10 नंबर में आता है Yes. और पाकिस्तान आखिरी 10 नंबरों में है दुनिया में राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से। राइट 10 नंबरी में हाँ हाँ हाँ। तो आखिरी 10 नंबरों में है। रोज़ा है उन अफ्तारी तो का। मेरी यही गुजारिश है कि अगर कानून बनाते हैं, कानून इफेक्टिव होना चाहिए, उस पर बिल्कुल अमल होना सही, चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया राना इब्रार 20 साहब। तारीख और के बाद फिर राना साहब के साथ बैठेंगे। हाँ बिल्कुल जरूर। जी, नहीं जरूर। नहीं, अब इसको, ये राना साहब हमारे मुस्तकिल मेहमान हो गए और इस केस को लेके हमने चलना है। और इसके साथ साथ वो भी दूसरे जो रेफरेंसेस हैं ना उनको भी लेके चलना है। उन रेफरेंसेस में और इमरान खान साहब के अंदर फ़र्क जो है ना वो ये है कि उन्होंने अगर की तहाइफ जो हैं वो 20% पे लिए तो उन्होंने रिटेन किए अपने पास। खान साहब ने जो है वो न सिर्फ रिटेन किए बल्कि जाके और कहीं बेच दी, और उस रकम से क्या किया ये किसी को मैं मालूम वैसे नहीं। राणा साहब की गुफ्तगू में यूं करने लगा था, मैं कहा मुड़ के इंज ना करता तो वो बात रहेगी, पंजाब पे फिर आएंगे। पंजाब पे भी बात पहले करें। अफ्तारी का हाँ, अफ्तारी का वेला हो गया जनाब। तो थैंक यू। और इस बात पे फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा, ये राना इब्रार साहब को अच्छी स्टोरी जो भी करे उसको क्रेडिट जाना चाहिए। डेफिनेटली। और इसके अलावा ये कि अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेंगे हम उसके ऊपर आप 14 अगस्त पे मजीद इनके लिए जो है वो- अवार्ड की नामजदगी भी हम कोशिश करेंगे। अवार्ड कोई देना दे, AQS नहीं, लाइव मैंने से अवार्ड अवार्ड के लिए इनको जरूर नहीं दिया किया था, जाएगा। मैंने अपना फर्ज अदा किया एज ए Professional। जर्नलिस्ट, मैंने प्रोफेशनली नहीं, लेकिन एज ए एल्डर्स जवाद फैजी साहब का भी कोई फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है। तो कुछ और हो पूरी ना हो, दबाने की AQS कोशिश लाइव करते हैं। की तरफ से इब्रार साहब को जो है ना, और फिर न सिर्फ ये कि इस इंफॉर्मेशन के हसूल के अंदर इनको क्या मुश्किलात पैदा हुई, इन्होंने कानूनी जंग भी लड़ी, और फिर इनके घर के ऊपर जिस तरह से जवाद फैजी साहब ने बताया कि हरासा किस किया तरह गया, घर में हरासा लोग किया आ गया, गए। वो किसी और की क्या, वो तो एक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के कानून के तहत। अब मैं तो यही कहूँगा कि जो मिसालें दी जाती हैं कि जो है हाकिम वक्त उससे पूछ रहे थे कि जनाब ये आपका कुर्ता जो है ये लंबा क्यों है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने